हेलो, मैं जूली रॉय आप लोग के सामने एक ऐसी सोशल इशू लेकर आई हूँ जो सोशल इशू डॉरी सिस्टम पर बेस्ड है। ये डॉरी सिस्टम ने कितने लोगों की जान ले लिया है। हाल फिलहाल में 4 या 5 दिन पहले 2 केस आए हैं। 2 लड़की जो दोनों नोएडा की रहने वाली थी और दोनों का शादी बहुत ही अच्छे फैमिली से हुई थी। त्विषा शर्मा जो एक पढ़ी लिखी MBA स्टूडेंट थी, साथ ही साथ वो मॉडलिंग में भी अपना बहुत अच्छा करियर को उसने एक ऊंचाई तक उसने लाया था। और साथ में वो साउथ की मूवी में भी 2-3 मूवी बनाई थी, तेलुगु या साउथ मूवी बनाई थी। उसका मूवी भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। वो लड़की MBA पढ़ी लिखी, मॉडलिंग में भी अच्छा खासा पकड़, वो लड़की एक पढ़ी लिखी थी और आगे वो पढ़ना भी चाहती थी। उसके फैमिली तो एक अच्छे घर में देखकर उसकी शादी की है। एक वो लड़की जो थी मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़का पसंद आया जिसका नाम समर्थ है, और वो समर्थ हाई कोर्ट के एडवोकेट भी है, और उसकी जो सास जो है वो रिटायर्ड जज है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, ठीक है जो त्विषा शर्मा है आप उसको लाइफ को दे नहीं सकते हैं तो आप उसके लाइफ को लिए क्यों? क्या वो त्विषा शर्मा जो मिस अपने स्टेट में मिस शायद कुछ चुनी गई थी, वो उसके बारे में मुझे ऐसा देखने को लग रहा है, इतनी दिखने में खूबसूरत लड़की, मिस अवार्ड भी जीत चुकी है, MBA की हुई है, मॉडलिंग में उसने अपना अच्छा खासा पकड़ बनाए रखा है, और वो लड़की शादी उसका होता है, ठीक है दोनों का शादी हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही लड़का की तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जाने लगा। वो लड़की किसी से बात करती, उस पर उसका पति शक करता। 2 मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसका पति बोल रहा तुम्हारे पेट में किसका बच्चा? अबे BC तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अगर तुझे इतना ही शक था कि वो बच्चा तेरा नहीं है तो तू जाकर उसका DNA टेस्ट कराते हैं। तो उसे बार बार मेंटली टॉर्चर करना, प्रेशर क्रिएट करना, वो भी इंसान है ना, जानवर का बच्चा तो नहीं है वो। किसी की माँ ने अपनी जान के टुकड़ा को आपको दिया है तो आपको उसके रिस्पेक्ट का भी तो केयर करनी चाहिए। अगर आपको शक था तो आप DNA टेस्ट करवाती, लेकिन आए दिन उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वो लड़की प्रेशराइज हो रही है, उसकी सास भी टॉर्चर कर रही है। ये क्या है? एक पढ़ी लिखी लड़की, ओपन लड़की के साथ ऐसा ही। तो मैं ये देखूँ समाज में जो लड़कियाँ दब के जी रही है उसका लाइफ बहुत अच्छा चलता है, और जो लड़की सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए उसको मार दिया जाता है। समाज का यही असली रूप है। हमारा जो समाज जो है ना, सोसाइटी दोगला है, जिसको हम दोगला बोल सकते हैं, डबल माइंड का। वो लड़की जो बोलती थी, माँ को बोलती, माँ मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगी, मैं घर आना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स क्या बोलते कि शादी के बाद एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अबे मैं ये बोल रही हूँ एडजस्टमेंट होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए ना, या कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट हो और कोई कम एडजस्टमेंट हो, जिससे उसकी लाइफ का तो फ्रीडम ही स्निच हो गया ना, उसका लाइफ का तो फ्रीडम चली गई। वो लड़की बिना फ्रीडम के कैसे जी पाएगी उसी घर में? उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसको असॉल्ट किया जा रहा है, उसको हरासमेंट किया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है ससुराल की तरफ से। ये कैसा जस्टिस है? ये कैसे आप पेरेंट्स होकर बोल रहे हो, लड़की के बाप होकर बोल रहे एडजस्टमेंट करो? क्या आपको अपनी बेटी का दर्द नहीं दिख रहा है? आज मरने के बाद उस पर कफन पहना रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। ससुराल वाले ने मार दिया मार दिया मार दिया, आप कहाँ थे जब बेटी आपको बोलती थी कि मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊँगी, ये लोग बहुत अलग टाइप के आदमी, ये लोग हमें जीना नहीं देना चाह रहे हैं। और दीपिका सिन्हा या दीपिका राठौर मुझे याद नहीं है, उसका भी ग्रेटर नोएडा में ससुराल वाले ने तीसरे बिल्डिंग से उसको फेंक दिया गया। सोचिए 2 लाश डॉरी की वजह से गिरी, बिकॉज ऑफ द डॉरी, लालच, ग्रीडनेस। दहेज लेने वाली के जो होते हैं ना, उसका जो कुआं का जो पेट होता है ना हमेशा बढ़ते रहता है, उसका कभी भी कुआं का पेट नहीं भरने वाला है। दहेजी ऐसा जो है हमारे समाज में गंदगी फैला रहा, कितनी सारी मासूम लड़कियां इस जीवन को, रामलीला को पूरी तरह समाप्त कर दिया जा रहा है। ऐसे लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा ही नहीं, ऐसे लड़कों को बीच चौराहे पर फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। चाहे इस टाइप की अगर लड़की गलत करे तो लड़की को भी फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए।
ये जो दो नन्ही परियों की जो जान गई है, तिविशा शर्मा और दीपाली शर्मा जो भी है, ये दोनों के जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? ससुराल वाले, मायके वाले, या हमारे सरकार या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पुलिस प्रशासन एफआईआर करने से भी पीछे हटते हैं? जो आज मर रही है लड़की या चाहे लड़के मर रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि सोसाइटी में जो नॉर्म्स बनाया गया है ना, बिल्कुल बेसलेस नॉर्म बनाया गया है जिसका कुछ हाथ पैर भी नहीं है। आप खुद सोचो, अगर हमारे भगवान हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिए, क्या हम किसी पर डिपेंड रहेंगे? क्या हम किसी पर डिपेंड रहेंगे? तो पेरेंट्स की ये गलती होती है कि अपने बेटा हो चाहे बेटी, उसमें संस्कार दो और उसको पढ़ा लिखा कर उस लायक कर दो कि किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे। पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, पेरेंट्स को मैं ये देखती हूँ कि बेटियों को वो पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, करियर बनाने पर ध्यान नहीं देते, दौड़ी को जमा करते हैं उसके शादी के लिए कि मेरी बेटी जाएगी ना ससुराल में राज करेगी। उस पर बेटा को पढ़ाया जाता है करियर बनाने के लिए कि मेरे बुढ़ापा में सहारा हो गए। लेकिन आजकल तो कलयुग में दिख ही रहा है, बेटियों को ना दहेज न देने के बदले उसको पढ़ाओ, उसको करियर को ऊंचाई तक ले जाओ ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। उसको शादी के लिए पैसा जमा मत करो। और उसके किचन में जो खाना बनाने का जो आप ट्रेडिशन बना दी हो कि सिर्फ लड़की खाना बनाएगी, ये भी सोसाइटी का दोगला रूप है। लड़कियों का सारा एफर्ट जो होता है ना किचन में ही चला जाता है। अरे लड़का और लड़की को इक्वालिटी में रहना चाहिए, दोनों को मिलजुल कर घर चलाना चाहिए, दोनों को कमाना चाहिए, दोनों में एकता होना चाहिए, दोनों में आपसी प्यार होना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को दबाए नहीं, एक दूसरे को टेक केयर करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। लड़की अगर कमा रही है तो लड़का के दुख तकलीफ में साथ दे, अगर लड़का कमा रहा है तो लड़की को दुख तकलीफ में साथ दे। ऐसा समाज में होना चाहिए, नहीं कि बोझ बन जाए कोई भी लड़का चाहे लड़की। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, माँ बाप क्या सोचते हैं? पेरेंट्स, बेटी का शादी हो गया, बेटी पराई धन हो गई है। आपकी बेटी का अगर मांग में सिंदूर लग गया तो पराई धन हो गई है। कैसे पराई धन हो गई? क्या वो दूसरे के घर में गई तो आपकी बेटी नहीं हुई? उसका खून आपका खून में नहीं है? लड़की दो घर का हिस्सा होती है, ये हर बेटी समझे, हर लड़की समझे, ये समाज दोगला है। लड़की जो होती है दो घर की रौनक होती है, उसको अपने माँ पेरेंट्स के लिए भी जिम्मेदारी होती है और ससुराल के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। ठीक वैसे ही बेटा का भी दो घर की जिम्मेदारी होती है। और दामाद को भी समझना चाहिए कि केवल अपना ही घर नहीं देखना चाहिए, सास ससुर का भी सपोर्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा हो, आपस में प्यार हो, तो कोई लड़की नहीं मारी जाएगी, कोई लड़का नहीं मारा जाएगा। ठीक है ना? बेटी पराई हो गई है, बेटी को शादी के बाद एडजस्टमेंट करो, बेटी मर जाए तो ठीक है, मरने से अच्छा बेटी डेड बॉडी मिले उससे अच्छा कि बेटी तलाकशुदा घर आ जाए, वो ज़्यादा बेटर है। उसको पैर पर खड़ा कीजिए, वो किसी पर डिपेंड ना रहे। कोई सोच सकता है कि जिसका पति खुद एक एडवोकेट है, सास रिटायर्ड जज होगी, वो बहू के साथ ऐसा, मरने के बाद भी उस बेचारी पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है तिविशा शर्मा पर कि वो ड्रग्स लेती थी, वो गलत कैरेक्टर की थी, ड्यूल नेचर था, वो बच्चा पैदा करने नहीं चाहती थी। अरे प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। अगर वो लड़की मेंटली डिप्रेशन में थी या लड़की दिमाग से सही नहीं थी तो आपने उसके पेरेंट्स से क्यों नहीं बात किया? आप इसके बारे में डॉक्टर से क्यों नहीं राय लिया? ठीक है, आपका बहू अगर मर गई है, किसी का पत्नी मर गई है, तो आपको हक किसने दिया है कि उसके मायके के बिना पूछे आप उसका पोस्टमार्टम कर दो और पुलिस को, दरोगा को और डॉक्टर को खरीद लें? रिटायर्ड जज है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा सिस्टम उसी के अंदर है। आम इंसान का भी तो हक है ना, आम इंसान का भी तो फ्रीडम है। आर्टिकल 14, 15, 16 उसका भी तो फ्रीडम है, 19, 21 आर्टिकल उसका भी तो है। प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, प्लीज एक अच्छे इंसान बने, जहाँ गलत हो रहा है खुलकर विरोध करे, न कि डरे। मर जाने के बाद वो इंसान लौटकर कभी नहीं आता। कहते न एक गाना है, नन्ही सी चिड़िया आजा रे मेरे अंगना। अब तो वो लड़की चलेगी, क्या आपके अंगना में आएगी? पैट्रियार्कल सोच हटाइए, जेंडर इक्वालिटी लाइए, बराबर देखिए लड़का और लड़की को, बेटा बेटियों को बराबर देखें। रिश्तेदार बनिए लेकिन एज अ सपोर्टिव बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए। बिना सबूत का किसी की गलती को ऊपर कर देना, किसी की गलती को नीचे करना बिना सबूत का
मैं सारी लड़कियों से बस ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारा सोसाइटी जो हो गया ना, हैवान हो गया। आपको अपनी लड़ाई खुद ही फाइट करनी होगी, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भी बचाने नहीं आएगा। तो मैं आपसे बस यही प्रे कर रही हूँ, आप लोग को बस यही बोल रही हूँ, सारी लड़कियों से मैं विनती करती हूँ कि अपने लिए खुद लड़ें। सोसाइटी का कोई भी घटिया चीज़ को फॉलो ना करें जिससे किसी के जान चली जाए। जहाँ गलत हो वहाँ खुलकर विरोध करें, ना कि डरे। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गलत जो कर रहा है उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाइए। नहीं तो गलत करने वाले की हिम्मत आज इतना है तो कल इतना होगा, परसों इतना होगा, ठीक है ना। तो आप एज एजुकेटेड हो तो आवाज़ उठाइए। और सारे परिवार से मुझे ये अनुरोध है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आप लोग सपोर्ट करें। किसी की बेटी बच जाएगी, किसी का बेटा बच जाएगा, किसी की माँ बच जाएगी, किसी के पिता बच जाएंगे, लेकिन गलत के विरोध खड़ा होना ही चाहिए। एज ए रिश्तेदार या एज ए फैमिली मेम्बर होकर खड़ा नहीं होना चाहिए, एज ए ह्यूमन बींग, अगर ह्यूमन बींग होकर सच का साथ देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन में भी सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन को भी अगर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो FIR कम से कम ना करे तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन करें, देन आफ्टर आप किसी को जेल में पुट करो। यहाँ केस लोग FIR लोग झूठ कर देते हैं, पैसे को बदौलत कर देते हैं लोग। पुलिस प्रशासन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन लोग जेल में, लड़का की फैमिली को जेल में डाल देते हैं, लड़की की फैमिली को जेल में डाल देते हैं। आप पहले सबूत इकट्ठा करो, इन्वेस्टिगेशन करो, देयरफॉर आपको जो अपना प्रोसीजर को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप करो। लेकिन सब इंसान को गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक आने वाला समय ऐसा होगा ना कि एक भी जो अच्छी इंसान है वो दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो प्लीज़ अच्छे इंसान का लाइफ को केयर कीजिए, एज ए सपोर्टिव सोसाइटी बनाइए, एक यूनिटी सोसाइटी बनाइए और गलत के खिलाफ खुलकर विरोध करें। थैंक यू।